मौका दिया। जो यूनियन बजट 2024-2025 और जम्मू कश्मीर का बजट भी इसके साथ है, कंसिडरेशन के लिए दोनों हाउसेस में लाया गया है। मैं इससे पहले ये बात देश को जरूर बताना चाहूँगा कि 47 के बाद एक शख्स जिसने भारत की तहजीब, भारत की संस्कृति में और सन ऑफ द सॉइल में जन्म लिया हो और देश के नागरिक ने, भारत के लोगों ने उनको तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया हो। देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार वजीर आज़म देश का बनने के लिए मुबारकबाद देते हैं। और देश के लोगों ने इसलिए मैंडेट दिया कि दुनिया की हम एक बड़ी मईशत बने। जब पिछली सरकारें थी डिप्टी चेयरमैन सर, तो 10 साल सरकार रही, हम 11वें नंबर पे थे और 11वें नंबर पे रहे। लेकिन जैसे ही देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमांड 2014 में संभाली तो देश को 11वें नंबर से 5वें नंबर की मईशत बनाया। आज देश के लोगों ने, मैं देश के 140 करोड़ लोगों का मशकूर हूं, जिन्होंने वोट दिया उनका भी मशकूर हूं, और जो सोच बना रहे हैं कि भारत एक विकसित भारत बने, एक दुनिया में एक उभरती ताकत बने, मैं उन सब का मशकूर हूं। और नरेंद्र मोदी जी को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उनकी तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ करता हूं। आज भारत के नागरिक को एक सम्मान मिलता है, दिल को खुशी होती है कि वो देश जो हमें आंखें दिखाते थे, आज अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को, वो सऊदी अरेबिया हो, वो अफगानिस्तान हो, पैलेस्टाइन हो, मालदीव्स हो, यूएई हो, बहरीन हो, यूएसए, फिजी, गुनिया, इजिप्ट, फ्रांस से लेकर और रशिया तक अपने हाईएस्ट सिविलियन और दूसरे एजाजों से नवाजते हैं। ये देश के हर नागरिक के लिए बाइसे फख्र है। डिप्टी चेयरमैन सर, यहां बात खत्म नहीं होती। यूनाइटेड नेशन देश के वजीर आजम को चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से नवाजती है, सियोल पीस प्राइज से, और स्वच्छ भारत मिशन जो देश की जब ये शुरुआत हुई, जब शौचालयों की शुरुआत हुई, जब देश के वजीर आजम ने खुद झाड़ू पकड़ा और जनरेशंस को मैसेज दिया कि ये एक खास कम्युनिटी का काम नहीं है, ये हम सबको स्वच्छता का, हम सबको देश की सफाई का ख्याल रखना है। और आज उनको ग्लोबल गोलकीपर्स से नवाजा गया और बहुत सारे एजाज है। डिप्टी चेयरमैन सर, हमें लड़वाते थे लोग, जब हमारे पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू जी की जो पॉलिसी थी और बीच में उन्होंने अपने टाइम में अच्छे काम करे हैं, हम इसको नहीं कह रहे, लेकिन हमें आपस में हमारे पड़ोसियों से लड़वाते थे। डिप्टी चेयरमैन साहब, आज भारत जब बात करता है
और दुनिया की बड़ी बड़ी बॉडीज, यूएन से लेकर और बड़े बड़े जो देश, यूरोप के देश, हमें मानते नहीं थे। आज हमारी बात का वजन है। ये हमें 140 करोड़ लोगों को, ये इनके लिए बाइस से फख्र बात है। डिप्टी चेयरमैन सर, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, हमारी जो गल्फ की पॉलिसी थी, हम उसमें बहुत कमजोर थे। हम हमारे 7.5 मिलियन स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर वहां काम करते हैं, और जो देश में 55 बिलियन रेमिटेंस की शक्ल में देश को देते हैं। सर, आज वो देश सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, यूएई हो, आज भारत के साथ दुनिया में शाना बशाना खड़े हैं। आज जब हमारे वजीर आजम रशिया में जाते हैं और वो मुल्क जो पाकिस्तान को हमेशा के लिए सपोर्ट करते थे हमारे खिलाफ, वो कहते हैं कि भारत को हम सालसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं देश के वजीर आजम को एक फॉरेन पॉलिसी पे जो हमारे हर नागरिक का सिर ऊंचा हुआ है, इस पे मुबारकबाद दूंगा। मैं पिछले दिनों हमारे नेवी के अफसरान जब कतर जैसे देश उसमें बाइज्जत जब बरी करवाया, और मैं अपने वजीर खारजा और देश के वजीर आजम को मुबारक दूंगा कि वो भी बाइज्जत घर वापस आए। सर, मोदी जी को लोगों ने चुना है। मोदी जी की इमेज जो है, उनसे लोगों की इमेज बढ़ती है। सर, कल तक वजीर आजम हमने ऐसे भी देखे कि उनको फैमिली चुनती थी। सर, उनकी इमेज से फैमिली को लाभ होता था। सर, 2014 से पहले करप्शन, टेररिज्म और पॉलिसी का पैरालिसिस था। सर, जो बिल पास होते थे वो वोट बैंक को मद्देनजर रख के पास होते थे, और अर्लियर द प्रिंस वाज रनिंग बिहाइंड। मेरा कहने का मतलब है कि जब वजीर आजम यूथ के पीछे दौड़ते थे, वो वजीर आजम से भागते थे। आज के जो वजीर आजम हैं, वो फैमिली की पॉलिटिक्स नहीं करते, कास्ट की नहीं करते, अपीजमेंट की पॉलिसी को बदल गए। आज हमने डेवलपमेंट की पॉलिसी को और स्ट्रांग लीडरशिप की पॉलिसी को अपनाया है। कल तक हमारा जुआ नौकरियों के लिए, नौकरी जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई मीन रिक्वायर्ड है, स्किल्ड और अनस्किल्ड, स्पेशलाइज्ड, लेकिन इसके साथ साथ आज देश के वजीर आजम की पॉलिसीज की वजह से आज देश का जुआ आज नौकरी देने वाला बन रहा है। आज वो देश को उसको तामीर करने का विजन रखता है। जनाब डिप्टी चेयरमैन सर, कल तक जो हमारा जुआ था वो स्ट्रेस और चाहों में था, और न्यूज़पेपर्स की खबरें थी, पहली हेडलाइंस होती थी, बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी, कभी 2G स्कैम, कभी कोलगेट स्कैम, कभी चॉपर स्कैम, कभी टाटा ट्रक स्कैम, कभी CNG स्कैम, कभी अदर स्कैम। लेकिन आज देश के वजीर आजम ने आज उनको विजन में और देश को विकसित भारत में बदल दिया है। हम सबको इस पे फख्र होना चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सर, डिजिटल इंडिया ये लफ्ज कहने का नहीं है। डिजिटल इंडिया, अगर हम स्कैम्स में 2G में फंसे रहते
तो हमारे कोरोना में हमारे बच्चों के साल खत्म हो जाते। आज 48% दुनिया में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है वो भारत उसमें 48% उसका हिस्सा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। डिप्टी चेयरमैन सर, डिजिटल इंडिया का जो रेवोल्यूशन है, आज भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट है, आज एक्सेस है हमारे बच्चों को। हमें आज इस मॉडर्न टेक्निक को, कल किसी के पास बड़ा फोन होता था तो वो किसी से बात नहीं करता था, बहुत लंबा, एक फुट जितना। वज़ीर आज़म बनने के लिए बहुत बड़े बड़े बोल्ड डिसीजन लिए, उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं देखा। सर, डिमोनेटाइजेशन बहुत मुखालफत होती है, होनी भी चाहिए, करते हैं लोग। नोट कहाँ चले गए? सर, डिमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी, जो टेररिज्म, ड्रग्स के लिए और जो फर्जी नोट थे वो जब खत्म किए, अरे प्लीज आप बोलो। उससे 25% सर, इसके प्लीज 25% इंक्रीज हुआ। क्या इंक्रीज हुआ? इंडिविजुअल जो आईटी रिटर्न था, आईटी भरने वाले, डिमोनेटाइजेशन से। सुने सर, सुनिए क्या बोल रहे हैं सर, प्लीज आपस में बैठकर बात नहीं। ट्रांजैक्शन। अरे डिप्टी चेयरमैन सर, जीएसटी नॉट यील्डिंग, प्लीज सिट डाउन। सर, इतने मतलब सेस पे सेस 17 से ज्यादा टैक्सेस को खत्म करके, क्लब करके, मोदी जी ने एक ही पेन की उससे खत्म करके एक जीएसटी और बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करा। सर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी में कोई सोचता नहीं था। देश के वजीर आजम ने उनके लिए भी कानून बनाया। सर, 20 साल के बाद आज हर नौजवान को हेल्थ की प्रॉब्लम है। आज दुनिया में, आज योगा, आज हमारे हर घर में हर फर्द को योगा की जरूरत हो गई है। और दुनिया में योगा डे मनाना, मुझे लगता है पूरी दुनिया इससे जो फायदा ले रही है। सर, दुनिया की फास्ट ग्रोइंग, सर, प्लानिंग कमीशन, अफसर जो फील नहीं कर सकते थे, आम गरीब आखिरी आदमी अंत्योदय के लिए, आज देश के वजीर आजम ने नीति आयोग बनाया। क्यों बनाया? ताकि दे कैन फील द फीलिंग ऑफ पुअर पीपल्स, और उसके बाद उसकी प्लानिंग बनाए। सर, 1200 से ज्यादा जिन कानून का कोई मतलब नहीं था वो भी खत्म किए। चेयरमैन सर, मैं देश की वजीर खजाना, फाइनेंस वजीर निर्मला सीतारमण जी को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो बजट पेश किया है वो प्रो पीपल है, वो किसानों के हित में है, वो इंडस्ट्रीज के हित में है, वो वातावरण के हित में है, वो नौजवान के हित में है, वो मजदूर के हित में है। कोई तबका उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा है। मुझे समझ नहीं आता, मैं कल एक वीडियो देख रहा था और बहुत तजर्बाकार लीडर और कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर लीडर कह रहे थे कि हमारा मैनिफेस्टो जो है वो बजट जो कॉपी करा है। जब मैं दूसरे दिन मैं उसमें हाउस में बैठा तो उसी पार्टी के सीनियर लीडर वो बोलते हैं ये बजट बोगस है। अब मुझे मालूम नहीं, जा तो घर में सलाह कर ले कौन सा बोगस है जहां मैनिफेस्टो है, ये मुझे मालूम नहीं है, ये खुद फैसला करेंगे। डिप्टी चेयरमैन सर, माननीय गुलाम अली जी, 1 मिनट। अब 2 बजे से प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस है, आपका जो समय बचा रह गया लगभग 5 मिनट, पुनः 4:30 बजे बजट पे बहस शुरू होगी, आप बाकी समय बोल सकते हैं। ठीक, प्लीज। थैंक यू। Now, private members business bills for introduction. Number 1, the Representation of the People Amendment Bill 2022, Sri
Irana Kadadi to move for leave to introduce the bill. मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पूरा स्थापित करके अनुमति दी जाए करने के अंदर। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.